नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान से चौंकाने वाली खबर, हर घंटे भारी पड़ रहा ईरान। पीएम मोदी ने फंसा दिया देश। एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो अब इस देश के हर एक व्यक्ति को नरेंद्र मोदी के नाकामियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। नासमझी कह ले, नाकामी कह ले, कमजोरी कह ले, जो भी कह ले, लेकिन कहिए, जरूर कहिए, क्योंकि जिस गाजे बाजे के साथ नरेंद्र मोदी ढोंग रचा करके देश की सत्ता पर काबिज हुए थे, इस कदर भारी पड़ेगा कि इस देश की सरकार की नाकामियों की कीमत इस देश की जनता को चुकानी पड़ेगी। यह किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि आजादी के बाद से हमारे देश का एक गौरव था। पूरे विश्व में कोई भी देश हमारे देश को हल्के में नहीं ले रहा था। वजन एक था हमारे देश का, जो हर देश, रूस हो या अमेरिका के शर्तों पर हम नहीं, हमारे शर्तों पर अमेरिका चलता था। अमेरिका के सामने हम नहीं झुकते थे। होता है कहीं कहीं थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता है, लेकिन उसके भरोसे और उसके आदेश पर हम नहीं चलते थे। आज वही नाकामयाबी नरेंद्र मोदी की भारी पड़ रही है कि ईरान से हर एक पल चौंकाने वाली खबर आ रही है। और अब इसे मोदी सरकार भी मान ली है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्लैप्स कर गई है। इसीलिए इस सरकार ने प्रोटेक्शन फंड 1 लाख करोड़ का किया है। आप दर्शकों को मालूम है 54 लाख करोड़ रुपए 1 साल का बजट है देश का। 54 लाख करोड़ और 1 लाख करोड़ इसने प्रोटेक्शन फंड का प्रस्ताव पास कराया। अब इस प्रोटेक्शन फंड का आज तक आजादी के बाद जरूरत नहीं पड़ी थी इस देश को। नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ी। कर्ज की जरूरत 240 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्शन फंड की जरूरत पड़ती है। यह प्रोटेक्शन फंड सरकार उस वक्त अलग करती है जब देश में कोई बहुत बड़ा आपदा, इमरजेंसी वाली हालात पैदा होने की स्थिति होती है। यानी कि हमारे देश की व्यवस्था और जीडीपी कोलैप्स कर गई है। अब यह चीजें तब हुई जब कल बीती रात ईरान ने हमारे देश से बात करने के लिए और हमारे देश को किसी भी प्रकार का छूट देने से साफ साफ इनकार कर दिया। और आज परमाणु परीक्षण भी ईरान कर दिया। पूरे विश्व में एक हड़कंप सी परिस्थिति मच गई है। अब ऐसे में जब 50 से लेकर 90% के आसपास, आप 70% मान लीजिए, 70% सारी चीजें हमारा उसी समुद्री इलाके से हमारे देश में आता है, और उन सभी को रोक दिया कि किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु भारत का नहीं जाएगा। तो कल अफवाह यह क्यों फैलाया जा रहा था कि ईरान ने हमारी बात मान ली, हमारे शिप के रास्ते खोल दिए, या आपको गुमराह करने के लिए।
अब अमेरिका की खबरें, इजराइल की खबरें यहां जो चलाई जा रही है या बाकी की खबरें चलाई जा रही है, सरकार के सह और नोट के बदौलत दलाली कर रही है पत्रकारिता। जबकि हकीकत यह है कि ईरान के इस फैसले के बाद शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया और अब सोमवार को क्या हालात होगा वह तो वक्त बताएगा। लेकिन अब व्यवस्था डगमगा गई है, इसलिए सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल प्रोटेक्शन फंड बनाना पड़ा है। अब सवाल यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, कि पीएम का चेहरा बदल देना चाहिए। तो क्या अब भी पीएम बने रहेंगे या चेहरा बदल जाएगा प्रधानमंत्री का? लेकिन मोदी का इस्तीफा होगा या मोदी देंगे इस्तीफा? अगर मोदी इस्तीफा देंगे और दूसरी सरकार अगर बन गई तो फिर मोदी जेल में होंगे, या मोदी का मनचाहा कोई पीएम बना तब तो फिर यही व्यथा रहेगी, क्योंकि मोदी को प्रोटेक्शन और अमेरिका की गुलामी करते ही रहनी पड़ेगी। और जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे पीएम की कुर्सी पर, अमेरिका बख्शने वाला नहीं है। और जब तक सरकार नहीं बनेगी, तब तक सरकार बदलेगी नहीं, तब तक अमेरिका से पीछा छूटेगा नहीं और इजराइल से और बाकी के देशों से रिश्ते सुधरेंगे नहीं, यह तय है 100%। अब आज राहुल गांधी ने काशीराम, मान्यवर काशीराम के शताब्दी पर जब वो जाकर के वहां संविधान दिवस, संविधान को लेकर के चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? लखनऊ में राहुल गांधी बोले, मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो गए हैं। अमेरिका के आगे नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, वह यह भारत के प्रधानमंत्री नहीं। अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं, अमेरिका के गुलाम बन गए। मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी ने यह बात कही, आज ही लखनऊ की एक सभा में कही। लखनऊ के अंदर राहुल गांधी ने यह साफ कही, और वक्त वक्त पर राहुल गांधी हर बातें कहते जा रहे हैं। अल्टीमेटम भी राहुल गांधी बार बार दे रहे हैं सरकार को कि ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी, आप तैयारी कर लो, आप उसे संभालने की कोशिश करो। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। लेकिन बाद में सब मिट्टी जब हो जा रहा है, तहस नहस हो जा रहा है, तो उसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही है, जब कुछ सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में एक ही रास्ता निकलता है जो पॉसिबल नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे। नरेंद्र मोदी आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे रहेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई इतनी हिम्मत दिखा ले और एनडीए के अंदर कि उनको हम इस्तीफा करवा देंगे, हम समर्थन वापस ले लेंगे, जो पॉसिबल नहीं लग रहा है। लग यह रहा है कि सब के सब उसी गुनाह के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे नीतीश हो, नायडू हो, शिंदे हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, सब उस शिकंजे में फंस चुके हैं। और जांच हुई तो सब के सब या सलाखों के पीछे नजर आएंगे। इसीलिए यह एकजुटता इन लोगों की है। ऐसे में इस देश के पास और क्या रास्ते हैं? अब अमेरिका और इजराइल के प्रति ईरान का गुस्सा और भड़क रहा है, और जिस तरह से खामनेई की शहादत पर खामनेई को शिया और सुन्नी में बांटने की कोशिश की गई अमेरिका, इजराइल और बाकी के देशों द्वारा जो अमेरिका के साथ हैं, शिया और सुन्नी दोनों एक साथ आ गए
और कहे कि यहां शिया सुन्नी नहीं, सब मुसलमान हैं। मैं यह आधिकारिक बातें आप दर्शकों को बता रहा हूं। यह एकजुटता जिस देश के साथ रहे उस देश का रोआ भी कोई न हिला पाएगा, और आज ईरान के साथ वही ताकत है। अब दूसरा पहलू ध्यान से समझिए, ब्रिक्स का मेंबर है ईरान, चाइना है, रशिया है और बाकी देश है, और भारत उसका अध्यक्ष है। जब ब्रिक्स के देश पर हमला हुआ और अमेरिका और इजराइल ने किया, और ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूरे फैमिली को तबाह कर दिया 30 मिसाइलों का एक साथ हमला करके। ईरान ने तो हमला नहीं किया था, अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। नरेंद्र मोदी इजराइल उसे समर्थन देने गए थे, इसका मतलब। तो जब ब्रिक्स के देश पर हमला हुआ है और आज अकेला ईरान लड़ रहा है, और अमेरिका जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कहता है उसके पसीने छुड़ा दिया और उसे मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तर लपेट कर भागने का कार्य, नहीं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो सब हर देश कह रहे हैं कि बैठक ब्रिक्स का बुलाने का, तो भारत क्यों भाग रहा है? भारत तो ब्रिक्स का अध्यक्ष है। यह नरेंद्र मोदी के बदौलत नहीं मिला है, पूर्व सरकारों के रवैये और व्यवहार के कारण ब्रिक्स की ताकत मिली, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे भी भंटाधार कर दिया। और अब कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिक्स के अंदर बहुमत से भारत को बाहर कर दिया जाए, तो न इधर के रहेंगे और ना उधर के। और बार बार राहुल गांधी इन बातों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अब भी वक्त है, समझ जाइए, संभल जाइए। और जब प्रधानमंत्री का बात हुआ ईरान के राष्ट्रपति से, तो उन्होंने साफ कहा कि आप अपने रुख साफ कीजिए। तो नरेंद्र मोदी ने साफ क्यों नहीं किया कि हम आपके साथ हैं, या क्यों नहीं साफ कर रहे हैं कि या इजराइल और अमेरिका के साथ है? कहिए। आप नहीं कहेंगे तब तक आपका शिप नहीं आएगा, और शिप नहीं आएगा तो सिर्फ पेट्रोल और गैस ही नहीं है, उसमें बाकी के सामान भी है। और अब फर्टिलाइजर पर मार पड़ रही है, जो यूरिया किसान को नहीं मिलेगी। और हर एक वक्त ईरान अपना नया मिसाइल निकाल रहा है और आक्रमण को और भी तेज कर रहा है। जो अमेरिका किसी भी कीमत पर इजराइल को अकेला छोड़कर पतली गली पकड़कर चोर की तरह बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ईरान नहीं छोड़ा। बोले आपको निकलने नहीं दूंगा। निकलना है तो पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका को जाना पड़ेगा, अन्यथा एक एक संस्था अमेरिका का मैं खत्म करूंगा। और नेतन्याहू, खामनेई के बदले नेतन्याहू को यह दुनिया छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा इजराइल दुनिया के नक्शे से हट जाएगा। अगर यह बात जो सीना ठोक करके देश कहता है वह विश्व गुरु है। सिर्फ बोलने से विश्व गुरु और 56 इंच का सीना नहीं हो जाता, करके दिखाना पड़ता है। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से पंगा लेकर के और अकेला लड़ाई लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी तो एक पहलगाम का 2 दिन की लड़ाई नहीं लड़ पाए, अमेरिका ने सीज फायर कराया, तो कौन विश्व गुरु? ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर हलचल बड़ी तेज हो गई है। इस सरकार के साथ कब क्या होगा मैं नहीं जानता। सरकार गिर जाएगी, सरकार बची रहेगी, मैं नहीं जानता यह बात। लेकिन मैं यह जानता हूं कि मोदी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि हमारे ही देश के पड़ोस में श्रीलंका में भी कुछ हुआ था, हमारे ही देश के पड़ोस बांग्लादेश में भी कुछ हुआ था, हमारे ही देश के पड़ोस नेपाल में भी कुछ हुआ था। कहीं नरेंद्र मोदी वह हालात तो पैदा नहीं कर दिए जिसके वजह से प्रोटेक्शन फंड
1 लाख करोड़ का प्रस्ताव पास कराना पड़ा। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि शेयर मार्केट इन्हीं बातों के बाद क्रैश होना और चालू हो गया। हुआ तो कहिए कि जब यह प्रस्ताव पास हुआ उस वक्त मार्केट बंद होने के वक्त हो रहे थे, तो 10 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट टूट गया। सोमवार को मार्केट खुलेगा तो क्या हाल होगा? कुछ तो गड़बड़ है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 ने कभी भी किसी भी दर्शक को ज्वाइन करने के लिए बात नहीं कही, कोई बारकोड हम लोगों ने जारी नहीं किया। बस आपका प्यार चाहिए और सब्सक्राइब करिए और हौसले को बढ़ाइए, क्योंकि खबरें आप तक बहुत मुश्किलों से हम लोग लेकर के आते हैं। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।